24 जुलाई की सुबह काठमांडू एयरलाइंस के लिए बहुत ही दुखद दिन रहा। नेपाल के अंदर एक बहुत ही दुखद हैरान कर देने वाला प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। हालांकि नेपाल में प्लेन क्रैश होने की वारदात कोई नई बात नहीं है। यह प्लेन एयरपोर्ट पर ही क्रैश हुआ। यह कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी। इस प्लेन को मेंटेनेंस करने के लिए ले जाना था, जिसके लिए पोखरा एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। इस प्लेन को 2 पायलट चला रहे थे। जो प्लेन में सवार थे वह एयरलाइंस के स्टाफ थे और इंजीनियर्स थे। इस प्लेन में कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं था। 24 जुलाई की नेपाल की राजधानी काठमांडू की त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 19 लोग एक छोटे से पैसेंजर प्लेन में सवार होते हैं और यह प्लेन काठमांडू से होकर पोखरा जाना था। आधे घंटे की जर्नी थी और इस फ्लाइट के लिए बोम्बार्डियर CRJ-200 प्लेन का इस्तेमाल किया गया। इस प्लेन में 40 से 45 लोग सवार हो सकते थे। CRJ-200 इस फ्लाइट को नेपाल की सौर्य एयरलाइंस ऑपरेट करती थी। यह एयरलाइंस नेपाल की 5 डेस्टिनेशन के बीच ऑपरेट करती है, जिसमें पोखरा सबसे फेमस है। नेपाल एक पहाड़ों से घिरा हुआ देश है, जहां फ्लाई करने के लिए बहुत ही स्किल्ड पायलट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ कुछ एयरपोर्ट पहाड़ों में बने हुए हैं, जिसके लिए रनवे भी काफ़ी छोटे और सकरे होते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस फ्लाइट को 37 साल के कैप्टन मनीष साक्य के हाथों में थी। काठमांडू में 24 जुलाई को मौसम ठीक ठाक था और सभी स्टाफ एंड इंजीनियर्स भी प्लेन में सवार हो गए थे उड़ान भरने के लिए। उड़ान भरने से पहले प्लेन में तकनीकी जांच किए गए, वह सब कुछ ठीक था और अब प्लेन उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लगभग 11 बजे प्लेन रनवे पर दौड़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही रनवे को छोड़कर उड़ान भरने की कोशिश करता है, इस प्लेन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। पायलट संभालने की कोशिश करता है, लेकिन यह प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक तरफ झुकते हुए नीचे गिर जाता है। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम तुरंत हादसे की जगह पर पहुंचते हैं। क्रैश इतना भयानक था कि 19 में से 15 लोगों की जान जगह पर चली जाती है और 3 लोगों की जान हॉस्पिटल में। इस हादसे में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच पाए, जो थे पायलट के कैप्टन साक्य मनीष साक्य को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि वो अब खतरे से बाहर है। यह हादसा आखिर हुआ क्यों? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंजन की खराबी की वजह से और कुछ का कहना है पायलट एरर फॉल्टी की वजह से। एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान इस प्लेन का एक विंग जमीन से टच हो गया था। अब हादसे की वजह जो भी हो, लेकिन नेपाल में इस तरह की वारदातें होते रहती है। आपको यह भी बता दें कि पिछले 12 साल में यह 13वां प्लेन हादसा था। पिछले साल भी एक हादसे में 72 लोगों की जान चली गई थी। और फिलहाल इतना ही पता चल पाया है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे की जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको बताते रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।